सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, बड़ी विडंबना का विषय है, आज हमें लड़ते लड़ते चौदह वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और ये सरकारें, चाहे वह सरकार बीजेपी की हो, चाहे वह सरकार कांग्रेस की हो, मैं तो यूं कहूंगा साथियों, इन दोनों ही सरकारों ने जितना ज्यादा शोषण इनसे हो सकता था, उससे कहीं ज्यादा इन लोगों ने हमारा शोषण किया है। आज स्थिति यह आ गई कि पूरे देश और प्रदेश में कोविड जैसी गाइडलाइन जारी है, उसके बावजूद भी हमें ऐसे समय पर इस राजस्थान सरकार की नींद खोलने के लिए हमें यहां जयपुर की धरती पर आना पड़ रहा है। मैं इन सरकारों से और यहां पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों व मीडिया कर्मियों के माध्यम से इन सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि राजस्थान के विद्यार्थी मित्रों व राजस्थान के पंचायत सहायकों को कोई शौक नहीं है कि वो बार बार अपना झोला उठाए और जयपुर की धरती पर आकर बैठ जाए। आप हमें यहां से भगाने का प्रयास करो और जबरदस्ती से हम यहां रुकने का प्रयास करें, हमें इस चीज का कोई शौक नहीं है। और अगर हमें घूमने और फिरने का शौक होता तो जयपुर के बाहर बहुत ही जगह है। और मैं तो यूं कहूंगा कि इन 14 सालों का जो अमूल्य समय इन सरकारों ने जो हमारा यहाँ खपाया है, वो जो हमारा अनमोल समय, वो घूमने फिरने का, वो काम करने का जो समय था, वो समय तो इन सरकारों ने हमसे छीन लिया। अब ये सरकारें हमसे यह कहती है कि आपको कोविड की पालना करनी पड़ेगी, आपको घर जाना पड़ेगा। अब हम मंच के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिना बात किए और बिना कुछ लिए हम नहीं जाने वाले। आपने हमारा बहुत शोषण कर लिया। प्रसाद जी आज जयपुर धरने और मैं साथियों आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, 14 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। यहाँ पर आज राजस्थान की सरकार यह देखती होगी और जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी वहां बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वो भी कभी सत्ता में हुआ करते थे, कभी उन्होंने भी हमें भरोसा दिलाया था। लेकिन उनके शासन में भी लड़ते लड़ते 5 साल निकल गए और अब ये शासन में आ गए जब ये विपक्ष में हमारे लिए लड़ते थे। मैं तो कहना चाहूंगा कि माननीय टोडासरा जी, आपको अपनी बात पर शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है आपको। आपके एक नहीं सैकड़ों वीडियो जब आप विपक्ष में बैठते थे तो विद्यार्थी मित्रों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए आप घड़ियाल जैसे आंसू टपकाते थे। आज राजस्थान का विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक आपके पास आकर खड़ा होता है तो आपको उनसे घिन आती है। हमने देखा है सोशल मीडिया पर, आपको उनसे घिन आती है, आपको उनसे बात करने में शर्म आ रही है, आप बात नहीं कर सकते 2 मिनट उनसे। मैं कहना चाहूंगा कि अब आपका भी समय पूरा हो गया और हम तो समय पूरा होने के बिल्कुल करीब ही हैं। जब मैं इस संघ में आया था तो मेरी उम्र 20 थी
अब 35 है। हमारे गिठा रामतार जी से मैं बात कर रहा था, आए थे 36 के, अब 52 के हैं। साथियों, हमारी हुंकार और हमारा बार बार इस जयपुर की धरती पर आना ये इस बात को सिद्ध करता है कि निश्चित रूप से राजस्थान का विद्यार्थी मित्र व पंचायत सहायक सरकार से अपना हक लेकर रहेगा। हम एक बार नहीं, हम सैकड़ों बार इस धरती पर आए हैं। और साथियों, जो बात मैं कहना चाह रहा था कि 14 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, वो समय हमने निकाला है, लेकिन सारी व्यवस्थाओं को और सारी गतिविधियों को देखने के बाद मैं इस बात को आपसे कहना चाहता हूं कि मामला बिल्कुल करीब है। या तो हमारा समाधान या हम घर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आवश्यकता है केवल अपने मनोबल को बनाए रखने की, आवश्यकता है केवल अपने धैर्य को रखने की। साथियों, कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई है और हर बार हमने कहा है कि विजयी हमेशा धैर्य की होती है। इन सरकारों ने भी हमारे धैर्य की परीक्षा ली है और हम देखना चाहते हैं कि ये कितनी परीक्षा और हमारी लेते हैं। साथियों, हम किसी भी तरीके से पीछे ना तो पहले कभी हटे थे और ना अब हटेंगे। आज ये आंदोलन का जो बिगुल बजा है साथियों, निश्चित रूप से यह लंबा होगा, निश्चित रूप से यह निर्णायक स्थिति पर पहुंचेगा। आज नहीं पहुंचेगा, कल पहुंचेगा, कल नहीं परसों पहुंचेगा, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में पर पहुंचेगा साथियों। और मैं तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो संकल्प लेकर हम 2017 और 18 में चले थे साथियों, बिल्कुल वो समय अब नजदीक आने जा रहा है। वो संकल्प हमारा पूरा होने जा रहा है। जिस तरीके से सरकार अब बार बार चर्चा कर रही है संविदा कर्मी, साथियों, मैं ये नहीं कह सकता और न ही मैं इस बात को कहूंगा कि हमारा सारा काम आज हो जाए। इस बात को भी हम भलीभांति पूर्वक जानते हैं, लेकिन जो सरकार जो करना चाह रही है, तो जो देना चाहती है उसको सरकार स्पष्ट करे, उस पर बात करे। बात यह नहीं कि आपके संदर्भ में कमेटी बना दी, कमेटी आपका फैसला करेगी, कमेटी आपका निर्णय करेगी। मैं कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि इन दोनों सरकारों ने इन कमेटियों के नाम पर हमें जो मूर्ख बनाया है, शायद ही ऐसी कोई वो होगी। जब भी कोई जाएगा, केवल एक बात, आपकी कमेटी बनी हुई है, जल्दी ये निर्णय सौंपने वाली है। आपकी कमेटी बनी हुई है, जल्दी ये निर्णय सौंपने वाली है। पिछली बार साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पिछली बार जो अपना कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हुई थी, उसमें भी उन्होंने यही हवाला दिया था। हमारे चोमू विधायक वेद प्रकाश जी सोलंकी और टोडासरा जी भी वहां पर मौजूद थे। और जो मानदेय वाली बात थी, 18,000 रुपए मानदेय वाली बात और वंचित विद्यार्थी मित्रों को 1 राउंड और देने की बात, ये कई बातें उस पर हुई थी, लेकिन उस बात को बहुत समय निकल गया और अभी तक वो बात अमल में नहीं आई। और उस समय भी एक बात कही थी कि आपकी जो नियमितीकरण वाली जो बात है, उसका आपका निर्णय आपकी कमेटी करेगी। और वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया। मीटिंगें भले ही हो गई हो, और हमें तो अब ये लगने लगा है क्योंकि उनकी कई मीटिंगों में कई बार वो हमें ले जाते हैं कि वो मीटिंगें केवल चाय पानी नाश्ते के लिए होती है और बाहर आकर के देते हैं साहब मीटिंग हो गई।
साथियों, आज हमारे साथ बड़ी विडंबना है। 27,000 लोगों का हमारा परिवार 6 साल हमने विद्यार्थी मित्र के रूप में काम किया। 3 साल इन सरकारों ने हमें बेरोजगार रखा और लड़ झगड़ कर जैसे तैसे उनसे हमने ये पंचायत सहायक रूपी एक छोटी सी नौकरी उनसे ली, तो उसमें भी उन्होंने इतनी खामियां छोड़ दी कि शायद अगर पहले इस तरीके से पता होता तो हमारे हजारों भाई पहले ही मना कर देते कि साहब ऐसी नौकरी तो मत लो। आज हमें पंचायत सहायक आपने बढ़ा तो दिया, हमें 6,000 रुपये रोजगार तो दे दिया, पर आपने कभी सोचा कि उस पंचायत सहायक की हालत क्या है? कभी विद्यालय में, कभी पंचायत में। विद्यालय में काम आ गया तो विद्यालय में बुला लिया, पंचायत में काम आ गया तो पंचायत में बुला लिया। किसी ने किसी पंचायत सहायक का वेतन दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो मनमर्जी का काम हो गया। कोई सरपंच पंचायत सहायक को भगा रहा है तो भगा दिया, किसी ग्राम सेवक ने भगा दिया तो भगा दिया। देखने सुनने वाला कोई नहीं।